अगर आपको दोपहर के 2 से 5 बजे के बीच बहुत ज्यादा नींद आती है तो साइंटिस्टों के हिसाब से आप बहुत जल्दी मर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। ये है रंजन दास, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनी SAP के CEO। हर दिन वर्कआउट पे जाना, रेगुलरली जॉगिंग करना, हमेशा हेल्दी खाना ही खाना, इवन मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये सब कुछ किया एंड ही सीम्ड कंप्लीटली फिट फ्रॉम इनसाइड आउट। बट देन एक दिन 21 अक्टूबर 2009 को अचानक से खबर आती है कि जब वो जिम से घर लौट रहे थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यस, एक कंप्लीटली एथलेटिक इंसान जो जॉगिंग जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस रेगुलरली किया करता था, जिसने मैराथन्स में भागने तक के लिए अपने हार्ट को ट्रेन कर दिया था, वो इंसान कम उम्र में ही हार्ट अटैक से मर गया। और वजह, ही स्ट्रांगली बिलीव्ड कि फिट और फ्रेश फील करने के लिए रोजाना बस सिर्फ 4 घंटे की ही नींद जरूरी होती है। बट क्या कम सोने की वजह से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है? कैसे एक हेल्थ कॉन्शियस CEO ने इतनी बड़ी बात मिस कर दी? वेल, आपने डे लाइट सेविंग के बारे में सुना होगा। USA में मार्च महीने में क्लॉक्स को 1 घंटे आगे बढ़ाया जाता है ताकि समर सीजन में दिन के समय को लंबा किया जा सके। घड़ियों को 1 घंटा आगे 2 मार्च रात को 2 बजे किया जाता है और लोगों को उस एक दिन 1 घंटा कम सोने को मिलता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ उस 1 घंटे कम नींद की वजह से हार्ट अटैक्स 25% से बढ़ जाते हैं और 2 दिनों तक 25% से बढ़े रहते हैं। आई रिपीट, सिर्फ 1 घंटे कम स्लीपिंग टाइम की वजह से। अच्छा, इसका रिवर्स भी होता है। नवंबर को जब 1 घंटे ऐड होते हैं तब हार्ट अटैक्स 22% से कम हो जाते हैं। फैसिनेटिंग, राइट? दुनिया के सभी स्लीप साइंटिस्ट का एक ग्रुप है कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल स्लीप सोसाइटीज। उनके एक रिपोर्ट में उन्होंने ये रिवील किया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं उन्हें यूजुअली 2 स्पेसिफिक टाइम स्पैम्स में बहुत ज्यादा नींद आती है। एक 2 से 7 AM के बीच और दूसरा 2 से 5 PM के बीच। अब इसमें एक वियर्ड पैटर्न देखना, मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक केसेस में लोग इन्हीं टाइम स्पैन्स में ही सबसे ज्यादा मरते हैं। अब इन्हीं सारे वियर्ड पैटर्न्स को देखकर सबसे पहले सभी साइंटिस्टों को यही लगा कि ये कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, संयोग हो सकता है। लेकिन अभी पिछले साल अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल ने जब 243 हार्ट पेशेंट्स का एक सर्वे किया तब उन्हें पता चला कि करीब 37% हार्ट पेशेंट्स में उनके कंडीशन की वजह थी इनएडिक्वेट स्लीप। यानी कि पॉइंट यह है कि अगर आपको दोपहर में बहुत तेज नींद आती है तो यह आपके बॉडी का एक नेचुरल अलार्म साइन है कि आप सीवियरली स्लीप डिप्राइव्ड हो और आपका हार्ट कमजोर होना शुरू हो चुका है। हर इंसान अपनी 1/3 लाइफ सोते हुए बिताता है और इसीलिए सभी को इसके बारे में सही नॉलेज होना जरूरी है। आज आपके नींद से जुड़े सभी सवाल यही वीडियो में आंसर होंगे और इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्लीप हमारे शरीर के लिए बायोलॉजिकली स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्यों है। आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखें। ये कुछ चूहों के ब्लड आर्टरीज के इमेजेस हैं जिन पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने एक जॉइंट रिसर्च की थी। इनमें से फर्स्ट वाली इमेज उन चूहों के नसों की है जिन्हें ठीक से सोने दिया गया था और सेकेंड वाली इमेज उनकी है जिन्हें 16 हफ्तों तक ठीक से सोने नहीं दिया गया था। इनमें आप क्लियरली देख सकते हो कि सेंटर में एक गाढ़ा प्लैक फॉर्म हो गया है जो कि फर्स्ट वाले में तो कम है लेकिन सेकेंड वाले में ऑलमोस्ट पूरे ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि ये आखिर हुआ क्यों? वेल, क्योंकि लगातार डिसरप्टेड स्लीप से WBCs के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले हिप्पोक्रेटिन हार्मोन का लेवल एबनॉर्मली ड्रॉप हो जाता है और इससे हद से ज्यादा WBCs बनने लगते हैं जो नसों को ब्लॉक कर देते हैं। जी हाँ, दैट्स राइट। अनफॉर्चुनेटली वो प्लैक हमारे ही WBCs से बना हुआ प्लैक है जो एक्यूमुलेट होके नसों को ब्लॉक करता है और फिर हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। 2011 के कैंसर जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ रिवीलिंग कि कंसिस्टेंटली 6 घंटे से कम सोने से कैंसर, स्पेसिफिकली कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 50% से बढ़ जाता है। ये रिस्क बिल्कुल उतना ही रिस्क है जितना रिस्क जिस इंसान के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे पेरेंट या भाई बहन को अगर कैंसर हुआ तो उसे होता है। अब इसके पीछे का मेन रीजन है शरीर में जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैंसर का वन ऑफ द मेजर कॉज है। लैक ऑफ स्लीप आपके शरीर में हर किस्म का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और इसके कुछ सिंपल इफेक्ट्स तो मुंह में छालों के रूप में ही दिखने लग जाते हैं। सो जस्ट थिंक कि ये अंदर ऑर्गन्स को कैसे डैमेज कर रहा है। इसी वजह से कई लोगों को चेहरे पर एक्ने भी फूटने लगते हैं या हेडेक्स वगैरह होने लगते हैं। अब मर्दों के लिए तो एक बैड न्यूज,
एक रिसर्च में पाया गया कि एक यंग हेल्दी एडल्ट सिर्फ एक हफ्ते भी अगर लगातार 5 घंटे से कम सोए ना, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी उसके सेक्स हार्मोन की मात्रा करीब 10 से 15% से ड्रॉप हो जाती है, जबकि नेचुरल एजिंग से ये लेवल पर ईयर सिर्फ 1% से ही ड्रॉप होता है। अब टेस्टोस्टेरोन को फाउंटेन ऑफ यूथ बोला जाता है, और ये भी एक वजह है कि आजकल जवान मर्द कम उम्र में ही इंपोर्टेंट होते जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ है मुद्दत, बताओ तो सही। अब जो भी लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं या अपने वेट को मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपके लिए भी एक बैड न्यूज। अभी रिसेंटली रिसर्च में देखा गया कि सिर्फ 4 से 5 दिन कम सोने से लिवर की इंसुलिन सेंसिटिविटी करीब 25 से 30% से घट जाती है, जो एक्सेसिव वेट गेन और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है। प्लस आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपने ठीक से सोया नहीं होगा, उस दिन आपका खुद का कंट्रोल खुद पर कम हो जाता है और आप बहुत सारे फूड क्रेविंग्स का शिकार बन जाते हो। आपके शरीर का फूड क्रेविंग हार्मोन ग्रेलिन और सैटिस्फाई फील कराने वाला हार्मोन लेप्टिन, जो हर रात नेचुरली रीसेट और रेगुलेट होते हैं, वो डिसरप्टेड स्लीप से प्रॉपर्ली रीसेट नहीं हो पाते और डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिससे आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग मचने लगती है और अल्टीमेटली इंसान ओवरवेट हो जाता है। सो अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो कि नींद को प्रायोरिटी हर हाल में बनाना ही चाहिए, वरना इसके बिना हमारी हेल्थ, हमारा परफॉर्मेंस सब कुछ खोखला ही रह जाएगा।